अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस हिंदी की कक्षा में हम अपनी किताब का एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं और हम इस किताब का चौथा पाठ आज पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, यह पाठ आपकी किताब में पृष्ठ क्रमांक 30 यानी कि पेज नंबर 30 पर है। बच्चों, जब हम भाषा की किसी भी भाषा की बात करते हैं तो उस भाषा को एक अस्तित्व में लाने के लिए बहुत महान व्यक्तियों का योगदान होता है। उनकी महान रचनाएं, कवि जो होते हैं, लेखक जो होते हैं, उनकी महान रचनाएं ही इस भाषा को समृद्ध करती है। आज हम ऐसे ही एक महान व्यक्ति के बारे में इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। इस महान व्यक्ति ने तमिल के भाषा को अपने योगदान से बहुत समृद्ध किया था। आज हम तमिल के संत कवि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि तमिल के संत कवि कौन थे जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इसके लिए आपको आपकी किताब अपने पास रखनी है और आपको पेज नंबर 30 निकालना है। तो हम अब एक साथ हमारी इस पाठ को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों, हमारे इस चौथे पाठ का नाम है तमिल के संत कवि। आइए अब हमारे पाठ की शुरुआत करते हैं। मुझे तमिलनाडु में शिक्षकों की एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तिरुनेलवेली जाने का अवसर मिला। कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे तिरुवनंतपुरम जाना था। मालूम हुआ कि वहाँ जाने के लिए कन्याकुमारी के पास से होकर जाना होता है। अब यह जो लेखिका इस पाठ को लिख रही है, उनको क्या हुआ था? तमिलनाडु में शिक्षकों की एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तिरुनेलवेली जाने का उनको अवसर का मतलब होता है मौका मिला था। कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे तिरुवनंतपुरम जाना था। मालूम हुआ, उनको यह पता चला कि वहाँ जाने के लिए जो रास्ता गुजरता है कन्याकुमारी के पास से होकर जाना होता है। मैंने कन्याकुमारी रुकने का कार्यक्रम बना लिया। कन्याकुमारी में होटल में पहुँचते ही बड़ी निराशा हुई, क्योंकि वहाँ से समुद्र तट की झलक तो दूर, लहरों की आवाज़ तक सुनाई नहीं पड़ रही थी। बच्चों, अगर आपको पता है तो कन्याकुमारी समुद्र किनारे पर बसा हुआ बहुत ही अच्छा शहर है। तो लेखिका को लगा कि उन्हें कन्याकुमारी जाने का अवसर मिलेगा और ऐसी जगह वह रुकेगी जहाँ से समुद्र किनारा दिखता हो और समुद्र के दर्शन हो। परंतु जब वह उस जगह पर गई तब उनको पता चला होटल में पहुँचते ही कि वहाँ समुद्र तट की झलक तो दिखाई नहीं दे रही, परंतु लहरों की आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। मुझे उदास देख आयोजकों ने तुरंत इधर उधर फ़ोन द्वारा संपर्क किया। अब उनको उदास देख जो आयोजक थे, आयोजक का मतलब होता है प्रबंधक यानी कि ऑर्गेनाइजर्स, उस कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने उनके रहने की अरेंजमेंट या फिर व्यवस्था की थी, उन्होंने उनको उदास देखा तो सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए। तो उन्होंने तुरंत इधर उधर फ़ोन द्वारा संपर्क किया तो रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। तो रहने के लिए व्यवस्था का मतलब यहाँ है इंतज़ाम, अरेंजमेंट। तो जब उन्होंने कुछ लोगों से बात की और कोशिश की कि यह मामला सुलझा सके तो बहुत अच्छी अरेंजमेंट उनके रहने की हो गई। कमरे की एक दीवार पूरी शीशे की थी। उत्सुकता से झांका तो दूर जहाज़ों की रोशनियाँ दिखाई दी। जब उन्होंने कमरे की एक दीवार को देखा सामने वाली, तो वह पूरी दीवार कांच की थी। ठीक है, पूरी शीशे की थी यानी कि कांच की थी। उत्सुकता से उन्होंने झांका कि देखने के लिए कि क्या है, तो दूर जहाज़ों की रोशनी दिखाई दी उन्हें। दूर समंदर में खड़े जहाज़ दिखाई दिए। शेष यानी कि बाकी सब कुछ अंधकार में डूबा था। शेष सब कुछ अंधकार में डूबा था, क्योंकि रात हो गई थी तो बाकी कुछ तो नहीं दिखा, पर जहाज़ों की रोशनियाँ दिखी, बाकी सब अंधकार में यानी कि अंधेरे में डूबा था। हाँ, ठाठे मारती समुद्र की ऊंची लहरें किनारे से टकरा रही थी।
हाँ, ठाटे मारती यानी कि हंसी ठठारे जो आवाज़ होती है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठाटे मारती समुद्र की ऊंची लहरें किनारे से टकरा रही थी। लहरों की आवाज़ अब सुनाई पड़ रही थी। नाविकों और मछुआरों के घर भी समुद्र तट के पास ही थे, और जो मछुआरे होते हैं, नाविक जो होते हैं, उन सब के घर भी क्या थे? समुद्र तट यानी कि समंदर किनारे के पास ही थे। वो भी उन्हें वहाँ से दिखाई पड़ रहा था। मैं थकी हुई थी। फिर सुबह 4 बजे उठकर सूर्योदय के दर्शन भी करने थे, इसीलिए तुरंत सो गई। अब यह जो लेखिका है जो अपने प्रवास का वर्णन कर रही है, वो क्या कहते हैं कि वो थके हुए थे, फिर सुबह 4 बजे उठकर सूर्योदय के दर्शन भी करने थे, इसीलिए तुरंत वह सो गई। सूर्योदय के उस अद्भुत नैसर्गिक दृश्य को देखने, सूर्योदय का मतलब होता है सनराइज, के उस अद्भुत, अनोखे और सौंदर्यपूर्ण नैसर्गिक यानी कि नेचुरल दृश्य यानी कि सीन, अलौकिक, नैसर्गिक का मतलब होता है डिवाइन, अलौकिक, अद्भुत नैसर्गिक दृश्य को देखने यात्री प्रभात काल में ही नौका विहार करते हुए समुद्र पर पड़ती बाल किरणों का आनंद लेते हैं। कन्याकुमारी में क्या होता है, बहुत खूबसूरत सा सूर्योदय दिखाई देता है, तो वह देखने के लिए सुबह सुबह यात्री जो होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं या फिर जो वहाँ घूमने आते हैं, वो प्रभात काल यानी कि सुबह सवेरे में ही नौका विहार करते हुए यानी कि बोटिंग करते हुए समुद्र पर पड़ती बाल किरणों, जो धीमी धीमी किरणें हैं सूरज की जो पड़ती है, उसका आनंद लेते हैं। मैंने अपने कमरे से ही बाल सूर्य के दर्शन करना उचित समझा। तो या शिक्षिका ने, इस लेखिका ने क्या किया, अपने कमरे से ही उन्होंने उस बाल सूर्य का दर्शन करना उचित मतलब सही समझा, और बस टकटकी लगाए उस अलौकिक दृश्य को देखती रही। बस टकटकी लगाए उस अलौकिक यानी कि खूबसूरत, सौंदर्यपूर्ण और अद्भुत दृश्य को देखती रही। बस यही देखने के लिए तो उनको क्या चाहिए था, ऐसा होटल का कमरा जहाँ से समुद्र किनारा और सूर्योदय देखा जा सके। एक क्षण के लिए दृष्टि हटाई तो समुद्र के भीतर एक विशालकाय प्रतिमा को विराजमान पाया। जब वो इतना खूबसूरत सूर्योदय जो सनराइज देख रही थी, उससे बस एक क्षण यानी एक पल के लिए जब उन्होंने अपनी दृष्टि हटाई तो उन्होंने क्या पाया कि समुद्र के अंदर भीतर ही नज़दीक में एक विशालकाय, विशालकाय का मतलब होता है बड़े आकार वाला, लार्ज, विशालकाय प्रतिमा यानी कि मूर्ति को विराजमान पाया, विराजमान जो कि वहाँ पे है। विवेकानंद तो नहीं है, नहीं। अब उन्होंने उस मूर्ति को जब देखा तो उन्होंने सोचा ये तो विवेकानंद तो नहीं है, ये मूर्ति, ये जो प्रतिमा है ये विवेकानंद की तो नहीं है, क्योंकि कन्याकुमारी विवेकानंद जी के लिए ही जाना जाता है। फिर यह किसकी प्रतिमा है? तो वह सोचने लगी कि इतनी विशालकाय समंदर में जो प्रतिमा है विवेकानंद की तो नहीं है, तो विवेकानंद जी की नहीं है तो किसकी है? अपनी अज्ञानता के कारण मैं यह नहीं जानती थी कि विवेकानंद रॉक, प्रस्तर शिला के अतिरिक्त भी कुछ दिखाई पड़ता है समुद्र में, परंतु उनको इतनी नॉलेज नहीं थी और उसी के कारण वह ये नहीं जानती थी कि विवेकानंद रॉक यानी कि प्रस्तर शिला जो विवेकानंद जी की समुद्र में बनाई गई है, उसके अलावा भी समुद्र में और कुछ दिखाई पड़ता है। यह वह लेखिका नहीं जानती थी। जब मुझे यह मालूम हुआ कि तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर की प्रस्तर प्रतिमा ही समुद्र के वक्षस्थल पर विराज रही है, तो मैं चकित रह गई। अब यहाँ पे प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। जब उनको यह मालूम चला कि तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध यानी कि बहुत प्रसिद्ध कवि जो थे तिरुवल्लुवर जिनका नाम था, उनकी प्रस्तर प्रतिमा यानी कि उनकी पत्थर की मूर्ति ही समुद्र के वक्षस्थल पर विराज रही है, तो मैं चकित रह गई। और बचपन में पढ़ा तिरुवल्लुवर से संबंधित एक प्रसंग अनायास ही याद हो आया। और क्या हुआ?
उन्हें बचपन में जो उन्होंने तिरुवल्लुवर से संबंधित उनसे रिलेटेड एक प्रसंग अनायास जो उन्होंने पढ़ा था वह उनको याद आया। श्री तिरुवल्लुवर जब भोजन करने आसन पर बैठते, अब उनको उनका प्रसंग याद आया। क्या प्रसंग था वो आगे दिया गया है। लिखा है कि तिरुवल्लुवर जब भोजन करने आसन पर बैठते, यानी कि भोजन करने जब बैठते वो अपनी जगह पर, तो एक रोटी कटोरी में साफ पानी और सुई लेकर बैठते। तो क्या क्या लेकर बैठते? एक कटोरी में साफ पानी लेकर बैठते और सुई भी लेकर बैठते। अब ऐसा वो क्यों करते होंगे, आइए हम देखते हैं। पत्नी पहले आसन बिछाती, यानी कि बैठने के लिए बिछौना बिछाती, फिर कटोरी और सुई रखती और उसके बाद ही भोजन की थाली लाती। देखिए कितनी अजीब बात है ना। खाने के वक्त बैठते हुए वह क्या करते थे, एक कटोरी में साफ पानी और एक सुई लेकर बैठते थे। मृत्यु शैया पर पड़ी पत्नी वासुकी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था, भाग्यवान, मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ। मेरी गलती से अन्न का जो दाना धरती पर गिरता उसे सुई से उठाकर मैं कटोरी में धोता और फिर खा लेता। अब मृत्युशैया पर पड़ी पत्नी वासुकी, उन्होंने जब ये पूछा था उनसे कि आप ऐसे क्यों करते हो और इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने क्या कहा था, इस बात को उन्होंने साझा किया था, बांटा था कि भाग्यवान, मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ, भगवान मानता हूँ और मेरी गलती से अन्न का जो दाना धरती पर गिरता उसे सुई से उठाकर मैं कटोरी में धोता और फिर खा लेता। आप तो ऐसी सावधानी से भोजन परोसती थी कि कभी कटोरी सुई का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं आया। तो उन्होंने अपनी पत्नी को ये बात बताई कि ये तो मेरी गलती से जो दाना गिरता मैं उसे कटोरी के पानी से धोकर खा लेता, परंतु आप तो मुझे ऐसे खाना परोसती थी कि कभी कटोरी और सुई का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं आया, मौका ही नहीं आया। कितनी अनोखी बात है, कितना सम्मान है ना भोजन का। दक्षिण भारत के इस अनोखे कवि तिरुवल्लुवर और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि कबीर के जीवन की कहानी एक सी है। ये दो बड़े बड़े कवियों की बात यहाँ की जा रही है। एक जो है दक्षिण भारत के अनोखे कवि तिरुवल्लुवर और दूसरे है उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि कबीर के जीवन। दोनों के जो जीवन की कहानी है वो बिल्कुल एक सी है। आइए हम देखते हैं किस तरीके से दोनों की कहानियाँ एक सी है। दोनों ही लावारिस पड़े हुए मिले थे, दोनों ही लावारिस पड़े हुए किसी को मिले थे, क्योंकि दोनों के माता पिता जन्म देते ही इन अबोध शिशुओं को त्याग कर चले गए थे। दोनों ही क्या हुआ था, दोनों ही के माता पिता ने उन दोनों का त्याग किया था और उनको वो लोग कहीं छोड़ कर चले गए थे और ऐसे ही किसी ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया था। निसंतान दंपतियों ने दोनों का लालन पालन किया। दोनों को ऐसे एक निसंतान दंपति मतलब ऐसा कपल जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, ऐसे माँ बाप ने उन दोनों को लालन पालन करना मतलब उनको पाल पोस कर बड़ा करना। दोनों ने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए सात्विक जीवन व्यतीत किया। अब सात्विक का मतलब होता है गृहस्थ का मतलब दोनों ने जैसे रेगुलर लोग हमारी गृहस्थी जब संभालते हैं ऐसा जीवन व्यतीत करते हुए ही उन्होंने क्या किया, सात्विक जीवन व्यतीत किया। सात्विक का मतलब यहाँ सत्व गुण वाला वर्चुअस जो होता है ऐसा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। दोनों ने उस समय की लोक भाषा का प्रयोग अपने काव्य लेखन में किया। दोनों ही जो संत हैं, संत तिरुवल्लुवर और उत्तर के संत कबीर, दोनों ने ही क्या किया, वहाँ
दक्षिण भारत में रहते थे और संत कबीर उत्तर भारत में। तो वहाँ की जो उनकी भाषा है, लोक भाषा, यानी कि वहाँ के लोग जो भाषा का प्रयोग करते थे रोज़ के बोलने में या फिर बातचीत में, उसी भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य लेखन में, जो उन्होंने काव्य को लिखे हैं, बहुत सारे काव्य जो लिखे हैं उसमें, लिटरेचर जो उन्होंने लिखा है उसमें उस भाषा का उपयोग किया। दोनों ने 2 पंक्तियों के छंद में अपनी बात को कहा, जिससे साधारण लोग भी उन्हें सरलतापूर्वक समझ सके। दोनों ही कवियों ने क्या कहा कि अपनी बात जो वो कहना चाहते थे अपने लिटरेचर के द्वारा या फिर अपने काव्य के द्वारा, उनको 2-2 पंक्तियों में बांटकर उन्होंने लिखा। और इसी तरीके से, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े काव्य लिखने की जगह 2-2 पंक्तियों का पद बनाकर लिखा, तो जो साधारण लोग भी थे उन्हें सरलतापूर्वक यानी कि आसानी से समझ सके उनके ज्ञान को। तभी वो इतने प्रसिद्ध है, तभी लोगों में उनकी बातों की इतनी चर्चा है, क्योंकि सब लोग उनके लिखे हुए काव्यों को आसानी से समझ पाए। इसी तरह दोनों के जीवन की अनेक घटनाएं एक जैसी ही थी। इसी तरह ये 2 जो संत बड़े कवि हुए हैं हमारे भारत में, इन दोनों की बहुत सारी जीवन की अनेक घटनाएं एक जैसी ही थी। इसीलिए संत कबीर और संत तिरुवल्लुवर की जीवन की कहानियाँ एक जैसी है। तिरुवल्लुवर का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तिरुवल्लुवर का जन्म ईसा सन शताब्दी पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। इनका जन्म स्थान तमिलनाडु राज्य का मद्रास, जो आज का चेन्नई शहर जाना जाता है, और भाषा द्रविड़ कही जाती है। जब इनका जन्म हुआ था तो उनका जन्म क्या माना जाता है, तमिलनाडु राज्य का जो मद्रास शहर है, जो आज जिसे हम चेन्नई शहर के नाम से जानते हैं, और जो भाषा पहले वहाँ बोली जाती थी वह द्रविड़ कही जाती है। द्रविड़ भाषा का वह उपयोग करते थे बोलने के लिए। तिरुवल्लुवर के माता पिता इधर उधर घूमते रहते। उन्हें नवजात तिरुवल्लुवर को एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। अब तिरुवल्लुवर के जो माता पिता है जिन्होंने उनको जन्म दिया था, वह क्या करते, यहाँ वहाँ घूमते रहते। तो उन्होंने नवजात यानी कि नए नए जन्मे तिरुवल्लुवर, यानी कि जब वो बहुत नवजात शिशु थे, बालक थे, उनको एक वृक्ष के नीचे ही छोड़ दिया था और वो चले गए थे, उनको त्याग दिया था। वल्लू जुलाहा जाति की एक निसंतान दयालु स्त्री ने, वल्लू एक जाति का नाम है जिसकी एक निसंतान दयालु स्त्री, यानी कि ऐसी औरत जिसकी कोई भी संतान यानी कि बच्चे नहीं हैं, ऐसी औरत ने, ऐसी स्त्री ने इन्हें वृक्ष के नीचे पत्तों पर पड़ा पाया तो उठाकर घर ले आई। तो ऐसे उनको अपने नए माता पिता मिले, जैसे एक वल्लू जाति की एक निसंतान दयालु स्त्री जिन्होंने देखा कि पत्तों के ऊपर एक बच्चा ऐसे ही कोई छोड़ कर गया है, तो वो उसको उठाकर, अकेला पाकर उठाकर कि उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं, अपने घर ले आई। दोनों पति पत्नी ने बड़े स्नेह और यत्न से इस बालक का पालन पोषण किया। दोनों ही जो पति पत्नी थे जिनको कोई बच्चे नहीं थे, उन्होंने इस बच्चे को जब पाया तो बहुत ही स्नेह यानी कि प्यार और लाड़ दुलार से इस बच्चे का लालन पालन किया, पालन पोषण किया। उनके वल्लू होने के कारण, यानी कि उनके उस जिस माँ ने उनको सहारा दिया था या जो अपने घर लेकर आई थी, उनकी जाति का नाम या फिर वो जिस कास्ट की थी उसको वल्लू कहा जाता था। तो उनके वल्लू होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ गया। क्योंकि कैसे नाम पड़ गया, वल्लुवर, उनके वल्लू यानी कि उनकी जाति का नाम वल्लू होने के कारण उनका नाम वल्लुवर पड़ गया। तिरु तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द है। जैसे ही हम इंग्लिश लैंग्वेज में सर कहते हैं, वैसे ही तिरु का मतलब होता है एक रिस्पेक्ट देने के लिए। ये तिरु इस शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो बहुत महान कवि थे, तो उनको उनके नाम के आगे तिरु लगाकर उनका सम्मान और बढ़ा दिया गया। तो इसी वजह से उनका नाम तिरुवल्लुवर पड़ गया। तो तिरु तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द है। इसका अर्थ है श्री। जैसे हिंदी मराठी में श्री होता है और इंग्लिश में
सर होता है या फिर मिस्टर होता है, तो इसी तरीके से उनको इसका अर्थ, तिरु का अर्थ एक आदर सूचक शब्द है। इस तरह वे तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी तरीके से वे अपने काम के लिए तिरुवल्लुवर नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं कि अपने जन्म की कहानी जानने के पश्चात वे अपने माता पिता से आज्ञा ले तपस्या करने जंगल में चले गए। ऐसा कहते हैं कि जब उन्हें पता चला कि उनके असली जो माता पिता थे वे उनको पेड़ के नीचे छोड़ के चले गए थे और फिर इन माता पिता ने उनका पालन पोषण किया। जब उनको वो बात पता चली तो उन्होंने अपने जो माता पिता हैं जिन्होंने उनके पाल पोस के बड़ा किया, उनसे आज्ञा ले, उनसे उन्होंने परमिशन ली और वो तपस्या करने जंगल में चले गए। घर छोड़कर वे तपस्या करने जंगल में चले गए। वहाँ ध्यान, योग तथा तंत्र मंत्र का कठिन अभ्यास किया। वहाँ पे उन्होंने जंगल में ध्यान, योग और तंत्र मंत्र का कठिन, बहुत ही मुश्किल अभ्यास किया। फिर सोचा कि लोक सेवा करनी हो तो समाज में ही रहना चाहिए। तो उन्हें ऐसा लगा था कि मैं घर छोड़ के अगर जाऊँ तो लोगों की मदद कर पाऊँगा, परंतु बाद में उन्हें सारा ज्ञान होने के बाद पता चला कि अगर मुझे लोगों की ही मदद करनी है तो मुझे लोगों के साथ ही रहना होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि लोगों को क्या मदद चाहिए। तो मुझे समाज में ही रहना चाहिए अगर मुझे उनके लिए कुछ अच्छा करना है। उन्होंने वासुकी नाम की विदुषी और रूपवती, देखिए बच्चों आपको यहाँ पे ये समुद्र के अंदर मूर्ति दिख रही है जो तमिल के संत कवि तिरुवल्लुवर की है, जो आपको कन्याकुमारी के समंदर में दिखाई देंगी अगर कभी आप विजिट करेंगे। तो उन्होंने वासुकी नाम की एक रूपवती यानी कि बहुत ही खूबसूरत लड़की से, कन्या से विवाह कर लिया। तिरुवल्लुवर विवाह के पश्चात मतलब विवाह के बाद मयलापुर में रहने लगे। अब जब उनका विवाह हो गया, उन्होंने वासुकी नाम की एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। तो उसके पश्चात यानी कि उसके बाद वह मयलापुर नाम के एक गांव में रहने लगे और अपने माता पिता की तरह कपड़ा बुनने का काम करने लगे। और जो माता पिता ने उनको संभाला था वह कपड़ा बुनने का काम करते थे, तो इसीलिए उनको भी वह चीज़ ज्ञात थी। तो अपना उदर निर्वाह करने के लिए यानी कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए उन्होंने कपड़ा बुनने का काम शुरू किया। तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी का जीवन बहुत सादा था। तिरुवल्लुवर और उनकी जो पत्नी थी वासुकी, दोनों का जीवन बहुत ही सादा था, बहुत ही सिंपल लाइफ वो जीते थे। दोनों बड़े संतोषी थे, बहुत कंटेंट रहते थे हर चीज़ से, किसी चीज़ की उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। जो भी चीज़ें उनके पास है वह उसी में अपना गुजारा कर बहुत ही संतुष्ट रहते थे और सदा परोपकार के कार्यों में लगे रहते। और सदा क्या करते कि दूसरों की मदद करने की कोशिश करते और दूसरों की मदद करते और उनका साथ देते और उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत होती थी ऐसे कामों में, लोगों की मदद करने के कामों में यह दोनों लगे रहते। अपने व्यस्त जीवन से समय निकाल कर तिरुवल्लुवर कविता करते। ये जो रोज़ की उनकी ज़िंदगी चल रही थी, जो उन्हें समाज में रहने के लिए चीज़ें करनी पड़ रही थी, इस जीवन से भी उन्होंने समय निकाल कर वह कविता करते, कविताएं लिखते। उन्होंने जीवन के अनुभवों पर आधारित 1330 कुरल रचे। अब उन्होंने क्या किया, जीवन के अनुभव पे, जो उनको रोज़ जो अनुभव यानी कि जो एक्सपीरियंस उनकी ज़िंदगी का जो रोज़ उन्हें मिलता था, जो चीज़ें वो खुद एक्सपीरियंस करते थे समाज में, ज़िंदगी में, लोगों को क्या अच्छी बातें बतानी है, लोगों को किस चीज़ का ज्ञान देना है, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने क्या किए, कुरल रचे। और पूरे मिलाकर उन्होंने अपने जीवन पर आधारित या जीवन के अनुभवों पर आधारित 1330 कुरल रचे। कुरल का अर्थ ही है छोटा। कुरल शब्द का अर्थ क्या होता है, छोटा। और ये 2 पंक्तियों में सिमटा छंद है। जो लिखने की शैली उनमें थी, उन्होंने जो शैली का प्रयोग किया अपने काव्य रचने के लिए, उसको कुरल कहा जाता है। कुरल शब्द का मतलब होता है छोटा। और यह किस तरीके का छंद है, जो भी बात कहनी है वो
बस 2 पंक्तियों में सिमट कर कही जाती है, जिसे हम कुरल कहते हैं। तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ में इनके सभी कुरल संग्रहित हैं, जो 3 भागों में बटे हैं। इनके जो सारे लिखे गए कवि तिरुवल्लुवर के जो सारे कुरल लिखे गए हैं, तिरुक्कुरल नामक एक ग्रंथ में इनके सभी कुरल को संग्रहित है। जो लिखे गए हैं वो सब उसके अंदर छपे हैं। और ये जो ग्रंथ है जो लिखा गया था, जो वो 3 भागों में बटा है। 3 भाग यानी कि उसके 3 अलग अलग पार्ट से 3 अलग अलग चीज़ों पे उन्होंने कुरल लिखी है। आइए देखते हैं कौन से भाग। सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम, 3 अलग भाग में 3 अलग विषयों पर उन्होंने कुरल रचे हैं, जो पूरे मिलाकर कुल 1330 है। पहला है सद्गुण, अच्छे गुण, अच्छाई, किसी के अंदर के अच्छी आदतें, उसे हम सद्गुण कहते हैं। संपन्नता तथा प्रेम, ये तीनों भावों पर उन्होंने कुरल लिखे हैं, जो तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ में है। परंतु तिरुवल्लुवर के कुरलों में सामाजिक कुरीतियों तथा मानव स्वभाव की अनेक दुर्बलताओं का भी वर्णन आता है। पर तिरुवल्लुवर ने जो कुरल लिखे हैं, इन कवि ने जो रचनाएं की है, इनमें सामाजिक कुरीतियों का मतलब है जो समाज में होने वाली चीज़ें हैं, जो समाज में लोग जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, तथा मानव स्वभाव, इंसान का जो बिहेवियर होता है, मानव का जो स्वभाव होता है, उसकी अनेक दुर्बलताओं का भी वर्णन आता है। कुरीतियों की बात, सामाजिक कुरीतियों मतलब समाज में क्या गलत हो रहा है, किस तरीके से लोग गलत करते हैं, फिर किन चीज़ों से बचना चाहिए, या फिर किस तरीके के लोगों की आदतें होती है ऐसी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी लिखी है जिससे आपको पता चलता है कि इंसान किस तरीके से गलत भी करता है। इन दुर्बलताओं का वर्णन भी उसमें किया गया है। इनके काव्य में कोरी उपदेशात्मकता और किसी धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का भाव तनिक भी नहीं है। और ऐसे इन्होंने जो कुरल रचे हैं उसमें क्या है कि कोरी उपदेशात्मकता मतलब सिर्फ किसी को उपदेश देना, सिर्फ किसी को एडवाइस देना, और बस बड़ी बड़ी बातें बोलते जाना ऐसा, और किसी एक धर्म को पकड़कर ही बात करना, ऐसी कोई भी भाव उनके जो काव्य लिखे गए हैं, जो लिटरेचर उन्होंने जो लिखा है, उसमें इतना सा भी इस चीज़ का मेल नहीं है। और उसमें सर्वत्र मतलब उन कुरलों में हर जगह वह व्यवहारिकता और सहजता है। व्यवहारिक मतलब होता है व्यवहार संबंधित, प्रैक्टिकल, कोई ऐसी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े उपदेश नहीं है, पर प्रैक्टिकल चीज़ें। और सहजता का मतलब होता है बहुत ही आसान जो ज्ञान होता है, सिंपल सा ऐसा ज्ञान जो लोक जीवन में सरलता से अपनाया जा सके, ऐसी बातें जो लोग अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली बहुत आसानी से लेकर आ सके या अपने आप को उससे सुधार सके, ऐसी चीज़ें उन्होंने अपने कुरल में लिखी है। तिरुवल्लुवर मानते हैं कि निर्धनता ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। तिरुवल्लुवर की सोच में उनकी ऐसी सोच है कि वह, उनकी मान्यता ऐसी है कि निर्धनता ऐसा अभिशाप है। निर्धनता यानी कि गरीबी, निर्धन मतलब धन न होना, जिसके पास धन नहीं है ऐसे लोग, तो गरीबी ऐसा अभिशाप है, ऐसा कर्स है। अभिशाप का मतलब होता है कर्स या शाप, ऐसा शाप है जो मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है, जो इंसान को पूरी तरीके से इंसान का विनाश कर देता है, ख़त्म कर देता है। साथ ही साथ बिना धन के सद्गुणों को बनाए रखना भी कठिन होता है। साथ ही साथ उनका ऐसा मानना है कि जिसके पास पैसा नहीं होता या फिर अगर गरीबी आ जाती है तो गरीबी में हम अच्छे गुणों को पकड़ कर रखना मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखते होंगे, हालांकि ऐसा नहीं है, किसी भी हालत में हमें अपने सद्गुणों को बनाए रखना होता है, तो कठिन होता है क्योंकि पैसे नहीं होते। लोग जो हाथ मिला वो काम करते हैं, जैसे पैसे ले सकते हैं वैसे लेते हैं। कोई
लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीबी के कारण चोरी करने का, गलत रास्ता अपनाने का भी ऑप्शन चूज़ करते हैं, पर ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। तिरुक्कुरल को तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। जो तिरुक्कुरल नामक इनका ग्रंथ जो बना है, जिसमें उनके कुरल रचे हुए 1330 कुरल है, उनको तमिल भाषा का वेद यानी कि ऐसी किताब जिससे पूरी तरीके से नॉलेज ले सकते हैं और जिससे नॉलेज लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, वह कहा जाता है। वेद का मतलब धार्मिक ग्रंथ भी होता है। कबीर की साखियों की तरह तमिलनाडु में कुरल गाए जाते हैं। कबीर की साखियाँ जैसे गाई जाती है, कबीर के भी जो दोहे हैं, साखियाँ हैं, जो दो दो लाइन के उन्होंने रचे हैं, तो उनकी तरीके से तमिलनाडु में कुरल गाए जाते हैं। तिरुवल्लुवर इन कवि के रचे हुए काव्य, जिसे हम कुरल कहते हैं तमिल भाषा में, वह गाए जाते हैं। कुरल शिक्षाप्रद रचनाएं हैं। कुरल जो है शिक्षाप्रद रचनाएं हैं। शिक्षाप्रद का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हमें शिक्षा देती है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, ऐसी रचनाएं हैं। इसके प्रत्येक पद में संदेश निहित रहता है। इसका जो हर एक पद, जो हर एक पंक्ति जो हम पढ़ते हैं, इसमें एक मैसेज छुपा होता है, अच्छा मैसेज जो हमें काम आए या फिर जो हमारे लिए उपयोगी हो। कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊंची विशाल प्रस्तर प्रतिमा है। तो कन्याकुमारी में जो तिरुवल्लुवर संत कवि है, उनकी 133 फुट ऊंची विशाल प्रस्तर प्रतिमा। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर से बनी हुई, प्रतिमा का मतलब होता है स्टैचू है, जिसमें उनकी पहली 3 उंगलियां दिखाई देती है। इन 3 उंगलियों से उनके कुरलों के 3 प्रकरणों का संकेत मिलता है, जिसमें आपने अगर वो मूर्ति देखी होगी तो जिसमें क्या दिखाई देता है, उनकी पहली 3 उंगलियां दिखाई देती है, जिससे क्या बोध मिलता है कि उनके जो उन्होंने रचा है, जो ग्रंथ उन्होंने बनाया है, उसके 3 जो भाग हैं उसका वो संदेश देते हैं। प्रतिमा एक ही शिला से तराशकर बनाई गई है। इतनी ऊंची 133 फीट ऊंचा जो स्टैचू बना है, वो बस एक ही पत्थर को तराशकर, इतना बड़ा एक ही पत्थर था जिसको तराशकर वह बनाया गया है। भारत के दक्षिण छोर पर अरब सागर, हिंदी महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर इस विराट प्रतिमा को स्थापित किया गया है। अब यह प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? भारत के दक्षिण छोर पर, दक्षिण की ओर, साउथ की ओर, जहाँ पर अरब सागर, अरेबियन सी, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम, ये तीनों की संगम स्थल पर इस विराट प्रतिमा को स्थापित किया गया है। प्रतिमा के आसपास, जो प्रतिमा वहाँ बनाई गई है, स्टैचू बनाई गई है, उसके आसपास विश्राम स्थली बनी है। उसके आसपास क्या बनी है? एक विश्राम स्थली, यानी कि बैठने का, विश्राम करने का स्थान बना है, जहाँ से तीनों समुद्रों का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। तो विश्राम स्थली है, जो आरामगाह है, जो रेस्ट हाउस जिसे हम कहते हैं, वहाँ से क्या देखा जा सकता है? ये जो 3 समुंदर वहाँ जो मिल रहे हैं, जिसे हमने अभी कहा अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों समुद्रों का विहंगम दृश्य, तीनों समुद्रों का जो मिलने का स्थल है और वो जो नज़ारा है, दृश्य वहाँ देखा जा सकता है। वहाँ से जो आरामगाह, यहाँ पे विश्राम स्थली वहाँ बनाई गई है। इस विश्राम स्थली की दीवारों पर कुरल लिखे हैं। ये जो विश्राम स्थली वहाँ पर बनाई गई है, तो वहाँ की दीवारों पर तिरुवल्लुवर कवि के रचे हुए कुरल लिखे गए हैं, जिन्हें देखकर मन आनंदित हो उठा और मैं भाव विभोर हो गई। और जिन्हें देखकर इन शिक्षिका का, यानी कि जो इस पाठ की लेखिका है, उनका मन क्या हो उठा? आनंदित, खुश हो उठा और वो भाव विभोर हो गई और उन कुरलों को देखकर उसमें वह खो गई। तो बच्चों, हमने आज तमिल के महान संत कवि तिरुवल्लुवर की
कहानी और उनके बारे में जाना। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आया होगा और आपको भी तिरुवल्लुवर नामक संत कवि के बारे में जानकारी मिली होगी, जिनकी प्रस्तर प्रतिमा जो है, स्टैचू जो है, रॉक स्टैचू, वो कन्याकुमारी के समुद्र में विराजमान है। तो इसी के साथ यह हमारा पाठ खत्म होता है। अब हम देखते हैं शब्दार्थ इस पाठ के क्या है, जो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। पहला है आयोजकों। आयोजकों का मतलब है प्रबंधकों, ऑर्गेनाइजर्स। दूसरा है व्यवस्था, इंतज़ाम, अरेंजमेंट। तीसरा है नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब है अलौकिक, डिवाइन। चौथा है विशालकाय। विशालकाय प्रतिमा हमने पढ़ी थी, उसका मतलब है बड़े आकार वाली प्रतिमा, लार्ज, बहुत ही बड़ी प्रतिमा। प्रस्तर का मतलब जैसे हमने आपको बताया पत्थर, प्रस्तर प्रतिमा यानी पत्थर की मूर्त, स्टोन जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं। प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति, स्टैचू। सात्विक का मतलब होता है सत्व गुण वाला, वर्चुअस, सात्विक जीवन उन्होंने बिताया था। नवजात का मतलब होता है नया नया जन्मा, अ न्यू बॉर्न बेबी। व्यवहारिक का मतलब होता है व्यवहार संबंधी, प्रैक्टिकल। अभिशाप का मतलब होता है शाप, कर्स। प्रकरण का मतलब होता है प्रसंग, टॉपिक। विश्राम स्थली का मतलब होता है आरामगाह, रेस्ट हाउस। यहाँ पे एक टिप्पणी भी दी गई है जिसे हम नोट भी कहते हैं इंग्लिश में। कुरल, कुरल का मतलब बताया गया है तमिल भाषा का 2 पंक्तियों वाला एक छोटा सा छंद जो हिंदी के दोहे की तरह होता है। मैंने आपको बताया कुरल जो काव्य रचना है वो बस 2 पंक्ति की, 2 पद की होती है। 2 पंक्तियों में भी ही उसका संदेश दिया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे मौखिक प्रश्न क्या है। लेखिका तिरुनेलवेली क्यों गई? अब हमने जैसे पाठ पढ़ा तो आपको सबसे पहले ही इस प्रश्न का उत्तर बताया गया है। लेखिका तिरुनेलवेली क्यों गई? शिक्षकों की एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लेखिका तिरुनेलवेली गई थी। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। समुद्र में विशालकाय प्रतिमा किसकी थी? समुद्र में विशालकाय प्रतिमा किसकी थी? किसकी थी? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। समुद्र में विशालकाय प्रतिमा तमिल के संत कवि तिरुवल्लुवर की थी। तिरुवल्लुवर कौन थे? इनका जन्म कब हुआ? तिरुवल्लुवर तमिल के संत कवि थे और इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ। तिरु और वल्लुव शब्दों का अर्थ क्या है? आपने और हमने पढ़ा था। तिरु और वल्लुव शब्द का अर्थ क्या है? तिरु तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द है जिसका अर्थ है श्री, और वल्लुव एक जाति का नाम है, इसीलिए एक जाति का नाम है जिसे जुलाहा जाति भी कहते हैं। कुरल से क्या तात्पर्य है? कुरल से क्या तात्पर्य है? कुरल का मतलब क्या होता है? तमिल भाषा का 2 पंक्तियों वाला एक छोटा सा छंद। और कुरल से क्या तात्पर्य है? कुरल का अर्थ होता है छोटा, तो कुरल का मतलब होता है तमिल भाषा में रचा गया 2 पंक्तियों वाला छंद। तो बच्चों, हमने इसी तरीके से मौखिक प्रश्न पढ़ लिए हैं और लिखित प्रश्न हम आपको लिखकर उसकी पिक्चर सेंड कर देंगे। आपको तब तक शब्दार्थ आपकी किताब में लिखने हैं। एक बार फिर से इस पाठ को पढ़ के समझने की कोशिश करनी है और लिखित प्रश्न जो हम आपको भेजेंगे उसको आप आपकी नोटबुक में लिखेंगे और पिक्चर आप हमें सेंड करेंगे। तो बच्चों, आज की हमारी हिंदी की कक्षा में बस इतना ही। अब हम हमारी अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।